रोना बंद करो, क्योंकि तुम जिसके लिए अपनी आंखें भिगो रहे हो वह प्रेम नहीं, सिर्फ एक अंधा मोह है। आज इस परम और शाश्वत सत्य को जान लो कि जब तुम किसी नश्वर इंसान को अपनी पूरी कायनात बना लेते हो तो तुम अनजाने में ही अपने विनाश का मार्ग खोल देते हो। प्रेम कभी रुलाता नहीं, प्रेम तो आत्मा को मुक्त करता है, लेकिन ये मोह ही है जो तुम्हें बेड़ियों में जकड़कर लाचार बना देता है। कितना कड़ा और असहनीय दर्द होता है ना जब आप किसी इंसान को अपनी जान से ज्यादा चाहने लगते हैं। आप दिन रात सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं, उसकी एक छोटी सी बेरुखी आपके पूरे दिन का सुकून छीन लेती है और उसकी कड़वी बातें आपके सीने में खंजर की तरह चुभती हैं। वो रातें जब आप अपने ही बिस्तर पर अकेले जागकर से सकते हैं, अपने तकिए में मुंह छिपाकर अपनी किस्मत पर रोते हैं और सीने में एक ऐसा भयंकर भारीपन महसूस करते हैं जो आपकी सांसों की रफ्तार को रोकने लगता है। आप खुद से बार बार यही पूछते हैं कि मैंने तो उसे अपना सब कुछ मान लिया था, अपनी हर खुशी उसके कदमों में रख दी थी, फिर बदले में मुझे यह उपेक्षा, यह मानसिक पीड़ा और इतना अकेलापन क्यों मिल रहा है। जब वह इंसान आपके आंसुओं की कद्र करना बंद कर देता है और आपके आत्मसम्मान को हर दिन पैरों तले कुचलता है, तो वह सन्नाटा इंसान को भीतर से पूरी तरह खोखला कर देता है। आप घुट घुट कर जीते हैं और सोचते हैं कि उसके बिना आपका वजूद ही खत्म हो चुका है। पर सच तो यह है कि तुम्हारी ये उदासी और ये पराजय इसलिए है क्योंकि तुम जिसे सच्चा प्यार समझ रहे हो वह केवल एक मानसिक भ्रम और आसक्ति है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय में स्वयं कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते, कामः कामात् क्रोधो भिजायते। अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना पूरी न होने पर भयंकर क्रोध और दुख का जन्म होता है। कड़वा सच तो यह है कि तुम आज अपनी खुशियों की डोर एक ऐसे इंसान के हाथ में थमाकर बैठे हो जो खुद अधूरा है। विधाता तुम्हें इस गहरे धोखे और पीना से इसलिए गुजार रहा है ताकि तुम्हारी आंखों पर से उस झूठे संसार का पर्दा हट सके जिसे तुम आज अपनी सबसे बड़ी बर्बादी समझकर रो रहे हो। वह असल में गोविंद की वो विशेष कृपा है जो तुम्हें यह सिखाने आई है कि इस संसार में केवल आत्मा और परमात्मा का नाता ही सत्य है, बाकी सब मोह का माया जाल है। इसका समाधान निराशा के समंदर में डूबकर घुटने टेक देना या किसी मतलबी इंसान के सामने अपने आत्मसम्मान की भीख मांगना बिल्कुल नहीं है। इसका अचूक समाधान है मोह का त्याग, आत्मगरिमा को पहचानना और प्रचंड मानसिक मौन। जब तुम दूसरों से उम्मीद करना पूरी तरह छोड़ देते हो और ये मान लेते हो कि मेरा जीवन किसी इंसान के आने या जाने का मोहताज नहीं है, तो तुम्हारा सारा मानसिक तनाव उसी क्षण कपूर की तरह उड़ जाता है। समाधान ये है कि तुम अपनी ऊर्जा को उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि विलाप में नष्ट करना बंद कर दो। शांत हो जाओ और अपनी उस सारी शक्ति को समेटकर चुपचाप अपने करियर, अपने चरित्र और अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करने में लगा दो। जब तुम खुद को शून्य करके अपनी जिंदगी के रथ की कमान उस साम्राज्य सरकार के हाथों में सौंप देते हो तो आपका मन एक अनजाने सुकून से भर जाता है। शांत हो जाइए और इस कड़वाहट के पीछे छिपे विधाता के दिव्य संकेतों को पहचानो। यह सत्संग तुम्हारे भीतर के उस भटकाव को मिटाने आया है जो तुम्हें कमजोर बना रहा था। प्रेम और मोह के इसी कड़वे अंतर को तथा आसक्ति से मिलने वाले भयंकर विनाश को गहराई से समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान और अलौकिक प्रसंग की ओर चलना होगा जहां एक परम प्रतापी राजा एक हिरण के बच्चे के मोह में ऐसा फंसा कि वह अपनी वर्षों की तपस्या, अपना राजपाट और यहां तक कि अपनी मुक्ति का मार्ग भी भूल गया। यह अमर गाथा है श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित
मनुवंश के महान राजा भरत की। राजा भरत अत्यंत धर्मात्मा और प्रजावत्सल सम्राट थे, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़े। उन्होंने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपना विशाल साम्राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं एकांत साधना के लिए गंडकी नदी के तट पर पुलस्त्याश्रम चले गए। वे दिन रात केवल भगवान नारायण के ध्यान में लीन रहते थे। एक दिन जब राजा भरत नदी के किनारे संध्या वंदन कर रहे थे, तभी एक गर्भवती हिरणी वहां जल पीने आई। अचानक जंगल में एक सिंह की भयानक गर्जना गूंज उठी। भय के मारे उस हिरणी ने नदी को पार करने के लिए एक लंबी छलांग लगाई, लेकिन उसी अत्यंत विकट क्षण में भय और श्रम के कारण उसका प्रसव हो गया और उसका छोटा सा बच्चा नदी की तेज धारा में गिर गया। हिरणी नदी पार करते ही चट्टान पर गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। राजा भरत ने जब उस असहाय नवजात हिरण के बच्चे को पानी में डूबते देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने पानी में कूदकर उस बच्चे की जान बचाई और उसे अपनी कुटिया में ले आए। यहां तक सब कुछ ठीक था, क्योंकि जीव पर दया करना धर्म है। लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे की सेवा करते करते राजा भरत के भीतर एक सूक्ष्म और गहरा मोह पैदा हो गया। वे भूल गए कि वे यहां भगवान नारायण का ध्यान करने आए हैं। अब उनका पूरा दिन सिर्फ उस हिरण के बच्चे के इर्द गिर्द घूमने लगा। वे सोचने लगे कि अगर मैं ध्यान करूंगा तो इसे हरी घास कौन खिलाएगा, अगर मैं सो गया तो कोई जंगली जानवर इसे मार डालेगा। जब वे पूजा करने बैठते तो उनकी आंखें भगवान की मूर्ति पर नहीं बल्कि उस बच्चे पर टिकी होती थी। उनकी बरसों की साधना, उनका वैराग्य और उनकी मानसिक शांति उस छोटे से जीव की आसक्ति में पूरी तरह विलीन हो गई। वे जिसे करुणा समझ रहे थे, वे असल में एक अंधा मोह बन चुका था। समय का चक्र घूमा और राजा भरत की मृत्यु का अंतिम क्षण आ पहुंचा। मृत्यु के उस सबसे कड़े और निर्णायक क्षण में भी जब उनकी चेतना को परमात्मा में लीन होना चाहिए था, तब राजा भरत की आंखें केवल उस हिरण के बच्चे को ढूंढ रही थी जो उनकी कुटिया के बाहर खचा था। उनके मन में आखिरी विचार यही आया कि मेरे जाने के बाद इस बेचारे का क्या होगा। श्रीमद् भागवत पुराण का ये अकाट्य नियम है कि अंतमतिसो गति, अर्थात मृत्यु के समय मनुष्य का मन जिस विचार में अटका रहता है, उसका अगला जन्म उसी योनि में होता है। अपने इस तीव्र मोह के कारण राजा भरत को अपना अगला जन्म एक हिरण के रूप में लेना पड़ा। सोचिए, एक ऐसा चक्रवर्ती सम्राट जो मुक्ति के द्वार पर खड़ा था, केवल एक जीव के मोह के कारण पशु योनि में चला गया। यह पुराण की कथा हमें चीख चीख कर सिखाती है कि मोह कितना भयानक होता है। जब तुम किसी इंसान या वस्तु से इस हद तक जुड़ जाते हो कि ईश्वर को भूल जाते हो, तो तुम्हारा पतन निश्चित है। रोना बंद करो, क्योंकि यह आसक्ति तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। रिश्तों की कजवी सच्चाई भी यही है कि यहां लोग केवल उतनी ही देर तक आपसे प्यार करते हैं जब तक आप उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। जब आप किसी इंसान के पीछे भाग भाग कर अपनी गरिमा को मिट्टी में मिला देते हैं, तो वह आपको ग्रांटेड यानी महत्वहीन समझने लगता है। सच्चा प्रेम कभी बंधन नहीं बनाता, वह तो आपको स्वतंत्र करता है। लेकिन मोह आपके दिमाग में एक ऐसी कैद खड़ी कर देता है जहां आप सामने वाले की हर कड़वी बात को सहने पर मजबूर हो जाते हैं। सफलता का रास्ता कभी भी इस मानसिक गुलामी से होकर नहीं गुजरता, वह तो हमेशा अकेलेपन और इन्हीं खामोश रातों की भट्टी से होकर गुजरता है, जहां आप शांत मन से केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि जो इंसान अपनी खुशियों का आधार दूसरों के व्यवहार को बना लेता है, वो जीवन भर दुखी रहता है। किस्मत का रोना वो रोते हैं जिन्हें अपनी आत्मा के भीतर छिपे उस परमात्मा के अंश का एहसास नहीं होता। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो उस परम पिता की संतान हो जिसने सूर्य और तारों को रचा है।
अपनी मेहनत को अपनी सबसे बड़ी पूजा बना लो। जब तुम पूरी शिद्दत से अपने कर्तव्यों का पालन करते हो और परिणामों का बोझ श्री कृष्ण के चरणों में सौंप देते हो, तो जीवन की हर मुश्किल अपने आप आसान हो जाती है। इस घबराहट और उदासी को अपनी कमजोरी मत बनने दो, इसे अपनी प्रार्थना बना लो। जो लोग आज तुम्हारी लाचारी और तुम्हारे आंसुओं पर हंस रहे हैं, कल वो तुम्हारी इस दिव्यता, शांति और प्रचंड सफलता को देखकर दंग रह जाएंगे। अपनी गरिमा को कभी कम मत होने देना। रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब आपको लगे कि किसी की याद आपको कमजोर कर रही है, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, राधे राधे, कोई बात नहीं, ये सिर्फ मोह है और मैं इससे ऊपर हूं। मेरे प्यारे योद्धाओं, अब उदास होकर बैठना छोड़ दो। ये समय चिंताओं में गलने का नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को एक नई और विराट ऊंचाई देने का है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर एक रात की खामोश तड़प, तुम्हारा हर एक आंसू और तुम्हारा यह संघर्ष उस सामरे की नजर में है। वह सही समय पर तुम्हें वो सब कुछ लौटाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और तुम्हें वो मानसिक शांति देगा जो महलों में भी नहीं मिलती। अपनी नीयत को साफ रखो, जो कि अपने चरित्र को बेदाग रखो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है और वह आनंद के स्रोत हैं। वो अपनी संतानों को कभी लाचार नहीं देख सकते। वह तुम्हारे हर एक राधे शब्द का हिसाब आपकी प्रचंड खुशियों के साथ चुकता करेंगे। भरोसा रखो, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। आज का ये परिस्थितियों का संघर्ष कल की आपकी सबसे बड़ी सफलता की गूंज बनने जा रहा है। अपनी कहानी को खुद लिखो, आंसुओं से नहीं, बल्कि अपने निरंतर पुरुषार्थ और अडिग विश्वास से श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपना कवच बनाओ और इस कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ चलो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि जिसके साथ स्वयं गोवर्धन धारी हो, उसका अहित तो काल भी नहीं कर सकता। सच्ची प्रगति तुम्हें पुकार रही है, बस तुम्हें इस बाहरी भ्रम को पार करके अपने भीतर एक नया कदम बढ़ाना है। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम अपनी मुस्कुराहट को वापस आने का रास्ता तो दो। तुम विजेता हो, और विजेता कभी परिस्थितियों का रोना नहीं रोते, वे तो अपनी आंतरिक शांति से पूरी बाजी पलट देते हैं। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखो।